नमस्कार। बुक ऑडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप सुन रहे हैं अशोक मानव की पुस्तक विश्व गुरु भारत, मेरे यानी ब्रिजेश के साथ। भाग 2, मानव जाति का अनादि सनातन ज्ञान। ज्ञान योग अर्थात शिक्षित संस्कारित करने वाले ज्ञान को प्राप्त करने पर ही मानव महान बनता है। आत्मा को जगाने वाला वह आध्यात्म ज्ञान योग गुणग्राही अर्जुन को प्रदान करते हुए भगवान ने कहा, यह अविनाशी योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा से चले आ रहे इस योग को राज ऋषियों ने जाना। वहीं पुरातन योग के गुप्त तत्व ज्ञान से अर्जुन का मोह अज्ञान दूर हुआ। ज्ञानदाता के हृदय से विनम्र श्रद्धावान हृदय में ज्योति को जगाने की महानतम उस गुरु शिष्य परंपरा को ऋषियों, संतों व अवतारों ने शताब्दियों के हर कालखंड में आगे बढ़ाया, जिसके द्वारा उन्होंने धरती पर मानव के धर्म, कर्म, विवेक को जीवंत रखा। ब्रह्म विद्यालय के कुलपति ऋषि शौनक ने उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान महर्षि अंगिरा के शरण में जाकर प्राप्त किया। सतयुग में ब्रह्मा जी से सनत कुमारों ने पाकर उसे देव ऋषि नारद को दिया, जिनसे ध्रुव प्रहलाद भक्त ने पाया। उस गुप्त अजपा गायत्री विद्या को श्री राम ने भाइयों के सहित गुरु वशिष्ठ से प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने उस परा विद्या को गुरु सांदीपन के आश्रम में सेवा करके बलराम और सुदामा के साथ प्राप्त किया। संसारी विद्या के बौद्धिक ज्ञान से पेट भरकर साधन तो जुटा सकते हैं, पर सच्ची सुख शांति हेतु मन, बुद्धि, आत्मा को प्रकाशित करने वाले शाश्वत लक्ष्य को पाने हेतु आत्मविद्या को जानना परम आवश्यक है। सूर्य के बिना रात्रि का अंधेरा नहीं जाता, वैसे ही ज्ञानदाता सद्गुरु देव रूपी सूर्य के बिना मन का दुख, अज्ञान, अंधविश्वास नहीं मिटता। समाज की सुरक्षा व राष्ट्र की रक्षा के साथ मानव के समग्र विकास हेतु आध्यात्म को जानने का आह्वान करके मानवता को प्रकाशित करना समय की सबसे बड़ी सेवा है। अब 40,000 किलोमीटर व्यास वाली पृथ्वी पर 30,000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक डिवाइस भारत बना रहा है। यह शत्रुओं को भयभीत कर सकती है, पर देश के भीतरी, बाहरी व अपने अंदर आंतरिक शत्रु जो स्वार्थ, अहंकार, संशय और भ्रम आदि रूपों में छिपे हैं, उनके विनाशकारी आक्रमण से स्वयं को और पूरे विश्व मानव को आध्यात्म ज्ञान ही बचा सकता है। आज लाखों स्कूल कॉलेजों में करोड़ों बच्चे और युवा पढ़ते हैं, पर उनमें कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी या विवेकानंद को हम नहीं बना पाए, क्योंकि शिक्षा में आध्यात्म नहीं है। एक महानतम राष्ट्र के रूप में उदय होकर भारत विश्व का मार्गदर्शन कर विश्व गुरु बना, पर आध्यात्म से दूर होकर यह अपनी आत्मिक एकता से भूलने के कारण खंडित हुआ और निराशा, दुर्बलता से फूट के साथ मुगलों व अंग्रेजों की गुलामी के अंधकार में अपने महानतम ज्ञान व संस्कृति के गौरव को भूल गया, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में आत्मबल व आत्मविश्वास की प्रखरता से देश का ही नहीं पूरे विश्व का प्रबंधन कर सकता है। क्योंकि मानव के सर्वांगीण विकास का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान यहाँ पर महापुरुषों ने सदा जीवंत बनाए रखा है। हमारा तिरंगा त्याग, तप, एकता व महान बलिदान का प्रतीक है। हजारों लाखों अमर सपूतों की कुर्बानी से मिली देश की आजादी का इतिहास बच्चों व युवाओं को बताकर हमें आध्यात्म की प्रेरणा देनी होगी, ताकि विकसित भारत आत्मा से शक्तिशाली होकर पुनः विश्व का गुरु बने। गुरु की समग्र दृष्टि ही भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा मानव को उसके सर्वांगीण विकास के पथ पर आरूढ़ कर सकती है। भारत मेरा देश महान, विश्व को देता आत्मज्ञान।